दोस्तों नमस्कार। इस समय बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और यूपी में काफ़ी बारिश हो रही है और यहाँ पर भी ललितपुर में काफ़ी बारिश हुई है और इस समय भी कहीं-कहीं बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के काफ़ी इलाकों में भी बारिश हो रही है और इस समय हम आए हैं मढ़ौरा यानी अपने कस्बे में, मढ़ौरा के तालाब पर और यहीं पर पास में किला भी आप पीछे देख रहे होंगे और यहाँ पर ये तालाब है। तो तालाब का पूरा नज़ारा भी हम आपको दिखाएँगे। ये मढ़ौरा का तालाब है और तालाब के साथ ही यहाँ पर अच्छा एक सुंदर किला भी है, जिसकी हाल ही में एक खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी कि इस किले को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये मढ़ौरा का किला है जो आप पीछे देख रहे हैं। इसकी कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएँगे और फ़िलहाल जो खबर थी उसके अनुसार आपको बता दें कि ये राजा बखतवली शाह का किला है और 17वीं शताब्दी का लगभग बना हुआ एक किला है और सरकार ने बुंदेलखंड के और ललितपुर जनपद के फ़िलहाल 3 किलों का सर्वे कराया है। इससे पहले 7 किलों को चयनित किया गया था, जहां पर पुरातत्व विभाग ने संरक्षण में लेने की बात कही थी और इन किलों का सौंदर्यीकरण और पर्यटन के रूप में विकसित करने की बात कही थी। जिसके बाद अब 3 किलों का सर्वे पूरा हो चुका है, मढ़ौरा का किला और सौरई का किला, बानपुर का किला। जिस क्रम में इस समय हम मढ़ौरा के किले के बाहर पीछे तरफ मौजूद हैं। आगे वाले गेट पर थोड़ी व्यवस्थाएं ठीक-ठाक नहीं लगती हैं और वहां पर खड़े होने लायक इस तरह की गुंजाइश नहीं दिखती है। साफ़ सफाई भी मौजूद नहीं है। तो इस वजह से यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें सामने से भी दिखाएँगे। तो इस किले को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाना है और यहाँ का नज़ारा कैसा है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो किला है, किला के साथ ही यहाँ पर किनारे से तालाब है दक्षिण दिशा की तरफ, तो इसका भी नज़ारा हम आपको पूरा दिखाएंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो में। हम आपको यहाँ की पूरी तस्वीरें दिखाएंगे, किले के अंदर का भाग कैसा है और वर्तमान में कैसी स्थिति है। यह सब दिखाने के साथ ही आपको हम बताते हैं मढ़ौरा किले का इतिहास, जो शायद आपने अब तक नहीं सुना होगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरपाल कुशवाहा है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मढ़ौरा से। तो फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले एक खबर प्रकाशित हुई थी कि मढ़ौरा का किला जो आप पीछे देख रहे हैं, आपके गांव में जो किला है जी, तो इसको पर्यटन केंद्र बनाया जा रहा है और यहाँ का सौंदर्यीकरण होगा, पर्यटन केंद्र बनेगा। तो कैसा लग रहा है आपको खबर सुन के? क्या सोचते अरे हैं? हमें खबर सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जो अगल बगल में गंदगी भी पड़ी हुई वो भी साफ़ सफाई हो जाएगी, घूमने योग्य हो जाएगा। एक हमारे गांव का है तो विकास होने उसका जो सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो हम लोगों को, हमारे बच्चों को घूमने में अच्छा लगेगा। ये आसपास के गांव के और दूर दराज से लोग आते हैं देखने के लिए, तो यहाँ जो बेरोजगार लोग फिर रहे हैं तो इनकी बेरोजगारी भी दूर हो सकती है। मतलब किला देखने आएंगे? किला देखने आएंगे तो उसमें क्या है कि कुछ ना कुछ तो रोजगार बढ़ेगा ही। जब वो आएंगे तो कोई टैक्सी, कोई वगैरह वगैरह रोजगार से लग जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छा लगा हमें। आप क्या सोचते हैं? हमारी ख्वाहिश है कि साफ सफाई हो जाए, विकास हो जाए अपने कहाँ सरकार से ही ख्वाहिश है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा चंद्रशेखर। तो यहीं से हैं आप? कहाँ से हैं? हम यहीं से रनगांव से यहाँ पे घूमने आए थे। अच्छा अच्छा, हम्म, किला घूमने आए थे यहाँ पास में। हाँ। तो अभी जो खबर आई है, ललितपुर ज़िले में 3 किलों को पर्यटन के रूप में विकसित होना है, सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। तो आपके जो मढ़ौरा का किला है इसको भी पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या सोचते हैं? हमें ये जान के तो हमें खुशी हुई कि हमारे मढ़ौरा के किले में बहुत सुधार होगा और हमें मतलब ये भी अच्छा लगेगा कि यहाँ पे कुछ लोग घूमने भी आएंगे तो यहाँ पे हमारे किले की सुधार होगा तो हमें अच्छा लगेगा। और यहाँ पे कुछ फैला हुआ भी है, मतलब सफाई वफाई भी यहाँ की हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा और यहाँ मढ़ौरा का इतिहास कुछ लोग जानेंगे भी तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे मढ़ौरा को भी कुछ लोग पहचानेंगे और यहाँ दूर दूर से कुछ लोग घूमने भी आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित। तो मढ़ौरा का किला पर्यटन के रूप में विकसित होगा, कैसा महसूस कर रहे हैं इस खबर को सुनने के बाद आप लोग? ये खबर तो हम 3 साल से सुनने भैया, ये कुछ नहीं होता है, बस खबर ही खबर आती है बस। अच्छा, पिछली बार
स्वतंत्रता दिवस पर 2022 में साफ सफाई करवाई गई थी हाँ, और यहाँ पे ध्वजारोहण भी हुआ था। तब से क्या कुछ बदलाव हुआ है क्या? यहाँ पर कुछ बदलाव नहीं है, बस थोड़ी सी पुताई वगैरह करवा दी थी, वो भी ढंग से भी नहीं दिख रही। और गंदगी देख लो आप कितनी फैली हुई है। यहाँ पर वाला गेट है, वहाँ पर तो और ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, और वहाँ पर तो इतना गंदगी फैली हुई कि आपको क्या नाम है भैया? भैया शिवम। तो मढ़ौरा का किला पर्यटन केंद्र बनना है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? हमें इस बात पे की खुशी है और अच्छा लगा है हमें, लेकिन बहुत गंदगी फैली हुई है इधर। यहाँ का काम जल्दी से जल्दी करवा जाए तो हमें और खुशी होगी। दोस्तों, बुंदेलों, मराठों और अंग्रेजों के त्रिपक्षीय संघर्षों का साक्षी है मढ़ौरा का किला। उत्तर प्रदेश के सुदूरतम जिला ललितपुर में स्थित मढ़ौरा का किला न केवल वर्तमान में अपनी पहचान बनाए हुए है, बल्कि इसके निशान और पदचिन्ह इतिहास में भी खोजे जा सकते हैं। इस ऐतिहासिक किले की ये जर्जर दीवारें अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। एक खंडहर ऐश्वर्य और राजसत्ता का केंद्र रहे हैं। वर्तमान में जैसा कि आप इस किले का दीदार कर रहे हैं, यह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। यह किला कस्बा मढ़ौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो दक्षिण की ओर एक विशाल तालाब से घिरा हुआ है। यदि हम अतीत में झांकें तो इस किले का इतिहास लगभग 17वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। ये वह दौर था जब मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर हो चुका था और मराठों के घोड़ों की पदचापें संपूर्ण उत्तरी भारत में सुनाई देने लगी थीं। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बुंदेलखंड में मुख्यतया ओरछा, पन्ना जैसे राज्य अपना अस्तित्व बनाए हुए थे, किंतु अचानक बुंदेलखंड केसरी छत्रसाल को मुगल सेनापति मोहम्मद खां बंगस के भीषण आक्रमण का सामना करना पड़ा। जब महाराजा छत्रसाल को अपनी पराजय निश्चित दिखाई देने लगी तो उन्होंने मुगलों के विरुद्ध लड़ाई के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए महान पेशवा बाजीराव प्रथम को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में महाराज छत्रसाल ने लिखा था कि जो गति गज और ग्राह की सो गति वही है आज, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी लाज। इस तरह का ये मार्मिक पत्र बाजीराव ने पढ़ा तो वह तत्काल छत्रसाल की सहायता के लिए बुंदेलखंड के लिए चल पड़े और अंततः बाजीराव के सहयोग से महाराजा छत्रसाल ने मुगलों को बुंदेलखंड से बाहर खदेड़ दिया। इस कृतज्ञता के फलस्वरूप छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम को अपना तृतीय पुत्र मान लिया और सागर, झांसी, कोंच, उरई तक का इलाका मराठों को सौंप दिया और मराठों ने अपना प्रशासनिक केंद्र बलवंत नगर, जो कि बाद में झांसी के नाम से जाना गया, इसको बनाया, जो कि मढ़ौरा इसी के अंतर्गत आता था और मराठों के राज्य का सीमांत इलाका था। इसलिए इसका विकास एक प्रशासनिक इकाई के रूप में होने लगा और मराठा सेनापति मूराराज द्वारा इस किले का निर्माण संपन्न हुआ और वर्तमान कस्बे का नाम मढ़ौरा भी मूराराज के नाम के अनुसार पड़ा। सीमांत क्षेत्र होने के कारण यह मराठों के अतिरिक्त सायगढ़ और तालबेहट तथा बानपुर के अधिकार में भी क्रमशः आता जाता रहा है। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ललितपुर जिले के रणबांकुरों ने जब इसमें भाग लिया, उसी से जिले में बुंदेलखंड में क्रांति का दमन करने वाला अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने आसपास के क्रांतिकारियों पर नियंत्रण करके मढ़ौरा के किले को भी अपने नियंत्रण में लिया। तत्कालीन साहेगढ़ नरेश बखतवली शाह और तालबेहट नरेश मर्दन सिंह, जिनके आधिपत्य में मढ़ौरा किला क्रमशः रह चुका है, इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके लाहौर जेल भेज दिया गया और कारावास में ही इनकी मृत्यु हुई। इस तरह अंग्रेजों ने जब मढ़ौरा के किले को अपने नियंत्रण में लिया, उस समय अंतिम शासक यहाँ पर साहेगढ़ नरेश बखतवली शाह थे और इस तरह मढ़ौरा कस्बे के लोग और अन्य लोग भी मढ़ौरा किले का शासक बखतवली शाह को मानते हैं। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से हम आपको इन ऐतिहासिक धरोहरों के संबंध में एक संदेश भी देना चाहेंगे। संदेश यह है कि कैसी विडंबना है कि हमारे वैभवशाली इतिहास की ये अमूल्य धरोहरें दिन प्रतिदिन अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। ये वो निशानियां हैं जो हमारे इतिहास की मूक गवाह हैं, जो अनवरत काल के थपेड़ों को सहकर भी हमारे स्वर्णिम इतिहास का आभास करा रही हैं। शासन से अपेक्षा की जा सकती है कि हमारे राष्ट्र की ये गौरवशाली निशानियों को अक्षुण्ण रखा जाए। कहीं ऐसा न हो कि आने वाली पीढ़ियों को हमारी इस महान विरासत के कोई पद चिन्ह दिखाई न पड़े। दोस्तों, मढ़ौरा किले के इतिहास की यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की अन्य ऐतिहासिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल देखी सुनी। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।